बात होगी लालू के बड़े लाल की, यानी कि तेज प्रताप यादव की, जिसे लेकर के विवादों का बाजार गर्म है। इधर तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या लालू परिवार को घेर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनुष्का यादव के भाई ने भी लालू फैमिली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आकाश यादव ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द विवाद नहीं सुलझा तो करारा जवाब मिलेगा। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की है, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। तो आकाश जी, ये बताइए कि पूरा जो वाकया है लालू जी का बेदखल करना, तेज प्रताप जी का कबूल करना रिलेशनशिप, इसमें सच्चाई क्या है? क्या तेज प्रताप जी ने कोई शादी की है? क्योंकि 2018 में हमने देखा कि उनकी ऐश्वर्या राय से शादी हुई थी। देखिए भैया, एक बड़े भाई के नाते मैं आपको सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी एक सीनियर हैं और आप भी परिवार और सब चीज़ की जिम्मेवारी को समझते हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये पूरा घटनाक्रम सबको जानकारी में था। पहला नंबर चीज़, किसके जानकारी? मतलब लालू फैमिली में भी सारी चीज़ की जानकारी थी, आदरणीय लालू यादव जी के परिवार के भी लोगों को, और ये चीज़ पब्लिक डोमेन में भी काफ़ी लंबे टाइम से चलते आ रहा था। क्या चीज़? कि आकाश यादव की बहन के साथ तेज प्रताप यादव का मामला है, ऐसा है वैसा है, जैसा मैंने जो भी था, जिसके वजह से आज तक हमारे ऊपर दाग ही लगा रहा। कितने वर्षों से? हमको लगता है कि जैसे 2018 में हमको हटाया गया कि तुम डाइवोर्स करवाए, फिर हमने डाइवोर्स के दिन हम 10 नंबर में मौजूद थे, चंद्रिका राय जी लोग सब लोग मौजूद थे। मैंने अग्नि परीक्षा भी दी और मैंने अपने आप को साबित भी किया कि मैंने डाइवोर्स नहीं कराया, और जिसने डाइवोर्स में जिसका पेपर पर सिग्नेचर वगैरह है वो लालू जी का पीए बन के बैठा हुआ है। और ये जो सारी प्रकरण जो सामने में आई भैया, ये माननीय तेज प्रताप यादव जी के थ्रू आया, फिर पोस्ट डिलीट हुआ, फिर पोस्ट आया, और फिर रात के 10:30-11 बजे पोस्ट डिलीट हुआ, और अगले दिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ट्वीट आता है कि मैंने इसको पार्टी से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया। तो ये जो पूरा जो इनका जो ट्वीट और जो भी कुछ चला, तो इसको कहीं ना कहीं तो आदरणीय लालू यादव जी जानते होंगे, तभी तो इनको पार्टी से बेदखल कर दिए, सब कुछ कर दिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस इन्होंने बेदखल करने का किया, इसकी हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। निंदा हम इसलिए करते हैं कि बीइंग अ बड़े भाई होने के नाते अपनी बहन का, हम अपनी बहन के मान सम्मान के लिए आज आप लोग के सामने में आए हैं कि पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर में इनके परिवार के कुछ कथाकथित जो गुंडे मवाली टाइप के लोग हैं, वो हमारे घर के ऊपर में लगातार गंदी अभद्र टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। कोई ये नहीं बोल रहा है कि तेज प्रताप ने जो पोस्ट किया है उसकी सच्चाई क्या है। मतलब ये लोग तेज प्रताप यादव के हरकतों को दबाकर, इग्नोर करवाकर लोगों के भविष्य को बर्बाद करने का सच्चाई है तेज प्रताप के पोस्ट के पीछे? देखिए, तेज प्रताप यादव जी का जो भी पोस्ट उन्होंने किया, फिर हैक का किया, फिर लालू जी ने निकाला, तो अगर वो पोस्ट गलत है तो वो लोग केस करे कि हैक कहाँ हुआ, किसने अपलोड करवाया, किसने क्या किया, पहला। दूसरा नंबर चीज़ कि जो विवाद सामने में उठकर जो आया कि फ़ोटो वीडियो दुनिया जहान लंदफंद का, तो एक भाई के नाते मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये एक लड़का और लड़की का विषय है। दोनों एडल्ट हैं, दोनों अपने दिमाग से सोचने वाले लोग हैं। उन दोनों के बीच में अगर कोई बात करेगा तो परिवार का लोग बात करेगा। अगर तेज प्रताप यादव जी ने ऐसा पोस्ट किया तो एक मैच्योर परिवार की तरह, एक समझदार परिवार की तरह आदरणीय लालू यादव जी ये तो जानने की इच्छा जताते कि लड़की है कौन। अगर उनको कुछ जानकारी नहीं होता तो पहला कोई भी माता पिता तो कहता कि लड़की है कौन, बताओ भाई। बिना संवाद के, बिना किसी बात के सीधे तेज प्रताप को पार्टी से निकाल के बेदखल कर देना, तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे परिवार को ये लोग टारगेट करवा रहे हैं, हमारे परिवार के ऊपर में खतरा है। और ये सारा चीज़ का मेरे से अगर समझिएगा तो मैं जिम्मेवार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मानता हूँ। क्यों तेजस्वी यादव इसमें कैसे जिम्मेवार हो गए? तेजस्वी यादव जी, आपके भाई ने किसी का रेप और बलात्कार तो नहीं किया जो सोशल मीडिया पे डाला, किसी के छिनतई तो नहीं किया, किसी अश्लील व्यवस्था में तो कहीं नहीं पकड़ाया। तो आपका भाई का जो पर्सनल जीवन, जिसको आप कह रहे हैं कि मैं निजी जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करता, अच्छी बात है कि आप निजी जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, और वो किसी का जीवन नहीं, आपके भाई का जीवन है। तो क्या आपको लगा नहीं कि इस भाई का दिल के बात को, दर्द को मैं सुनूं, समझूं और काम करूं? पोस्ट तो लालू जी ने किया ना, लालू जी घर के मुखिया हैं, वो उन्होंने फैसला लिया। अब आप जैसे बता रहे हैं कि लालू जी शुभ थे, पहले से जानते थे, तो घर के मुखिया होने के नाते लालू जी को लगा कि मेरे परिवार, जो हमने कई ट्वीट देखा रोहिणी आचार्य जी का भी, परिवार परंपरा और इन सब की बात की गई है, तो हो सकता है उनको लगा होगा कि मेरे परिवार, मेरे मेहनत, क्योंकि लालू जी नीचे से ऊपर उठे हैं।
तो उनके साख पर आंच आ रही होगी, तो उनको लगा होगा कि ये निर्णय लेने का समय आ गया है। जी, जैसे अब मुझे 2-3 सवालों का जवाब दे दे जनता और खासकर तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी की जब शादी हो रही थी, एंटी रिलीजियन मतलब कि क्रिश्चियन लड़की थी, तो क्या तेज प्रताप यादव ने विरोध तो नहीं किया? उस वक्त तो समाज का ढिंढोरा नहीं पीटा गया, लोकलाज का ढिंढोरा नहीं पीटे, वो सद्भावना का प्रतीक बताया गया। मतलब कि अपने बच्चों को खुशी के लिए तो माता पिता बात करेगा ना। तेज प्रताप यादव जी ने जो पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, वह क्या किसी को जान से मारने का धमकी देने का तो पोस्ट नहीं किया, किसी को मारते पीटते हुए गोली मारते तो पोस्ट नहीं किया। तो अगर तेज प्रताप यादव जी का निजी जीवन के बारे में अगर इस परिवार को नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं तो परिवार की गलती को मान लिया जाएगा ना भाई। लेकिन आकाश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मामला है तेज प्रताप, अनुष्का, ऐश्वर्या, इसमें तेजस्वी यादव को आप ला रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव जी अगर आईडी हैक था तो क्या लालू यादव जी अपने पॉकेट से मोबाइल निकाले और वो टाइप करके ट्वीट करके डाल दिए? नहीं, यादव जी तो मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा होगा, बिना उनके कहे आपको लगता है कि कोई ऐसा हिम्मत कर सकता है? आदरणीय लालू यादव जी एक मर्द दिल आदमी हैं, फैसला लेने वाले आदमी हैं। वो ऐसे ट्यूटर बॉय टाइप फैसला नहीं लेते हैं। बिहार जानता है कौन ट्यूटर बॉय है। हम लोग लालू जी को 25 साल से जानते हैं, तो हमने देखा है कि बिना लालू जी का अनुमति के क्या आपको लगता है कि किसी की हिम्मत होगी कि वो पोस्ट कर दे? मैं यही चीज़ तो पूछना चाह रहा हूँ ना कि एक पिता के रूप में अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हम देखते हैं, एक गार्जियन के रूप में देखते हैं, तो क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ये दायित्व बनता है ना, उस परिवार का दायित्व बनता है ना कि ये हमारा लड़के ने ये पोस्ट किया, एक यादव की बच्ची है जिसका फोटो आया अनुष्का यादव का, उसके ऊपर हमारे परिवार के लोग तरह तरह का टिप्पणी कर रहे हैं, ये गलत है। ये काम क्या हुआ? हमारी बहन का, हमारी माँ का सरेआम इज्जत लूट रहे हैं इनके परिवार के लोग। क्या उस पर लालू जी ने चुप्पी तोड़ा? अगर बेटा को निकाला तो बेटा को निकालने का वजह बता देते कि हाँ शादी। आप क्या चाहते हैं लालू जी और उनके परिवार? हम हाथ जोड़कर उनके पूरे परिवार से विनम्र निवेदन करेंगे कि तेज प्रताप यादव जी के साथ बैठकर संवाद कर उनके भावना को, उनके दिल के बातों को, उनके निजी जीवन को समझने का प्रयास करें और अविलंब इस चीज़ पे विराम लगाएं। अन्यथा मैं चुप नहीं रहूँगा अगर हमारी बहन बेटी पे अगर किसी प्रकार का उंगली उठेगा, किसी प्रकार का सवाल जवाब उठेगा। मैं शांत इसलिए हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी के निजी जीवन को, किसी के पारिवारिक जीवन को मैं रोड पे लाऊं। मैं बस इतना चाहता हूं कि हमारे साथ लगातार तेजस्वी यादव जी ने हमारे पार्टी से हमको निकलवाया, हमको पार्टी में तरह तरह का आरोप लगवाया। बार बार तेजस्वी यादव का नाम क्यों ले रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तेज प्रताप यादव जी ने क्या अनुष्का जी से शादी किया है? वो तो तेज प्रताप जी बताएंगे, वो तो अनुष्का यादव जी बताएंगी। बोल रहे हैं कि मेरे घर की लड़की के मान सम्मान के साथ अगर कोई गड़बड़ हुआ तो हम चुप नहीं रहेंगे। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि कुछ शादी हुई है तभी मान सम्मान की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ उसका तो पहला प्रमाण यही निकल गया कि तेज प्रताप यादव जी को घर से निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। तो घर से निकालना और पार्टी से निकालना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन क्या निकाला? शादी कब हुई? ये सब उन लोग को मालूम है, इसमें मुझे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। वो तेज प्रताप यादव जी कन्फेस करेंगे, अनुष्का यादव जी कन्फेस करेंगी, समय आएगा तब। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जब ये रजिस्टर्ड मैरिज हुआ? नहीं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है कि रजिस्टर्ड मैरिज है कि क्या मैरिज है, और मैरिज कब हुआ, क्या रिश्ता इन लोगों का है, क्या इन लोग का बॉन्डिंग है, ये सारी चीज़ों पे तेज प्रताप यादव जी और अनुष्का यादव जी बोलेंगे। मैं एक भाई होने के नाते मैं तेजस्वी जी का नाम क्यों ले रहा हूँ? अगर लालू प्रसाद यादव जी ने निकाला तो तेजस्वी जी ने तो मीडिया में आके अपने भाई का पक्ष रख दिया कि हाँ हमने उनको अलग कर दिया। वो तेज प्रताप जी को हाथ पकड़ के बाहर लाते और तेज प्रताप जी बोलते कि हाँ मेरा आईडी हैक हो गया, हम इस लड़की को जानते नहीं हैं, ऐसा ऐसा बात है। क्या ये जो फैसला लिया गया लालू जी के द्वारा, उस समय तेज प्रताप जी 10 सर्कुलर रोड में मौजूद थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो दिखे कहाँ? मुझे तो मतलब ये लग रहा है कि मतलब ये मुगल आजम का दौर टाइप का फील आ रहा है, ये हमको ठाकुर भानु प्रताप वाला फील आ रहा है। मैं तेजस्वी यादव जी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी, आपके घर के अंदर में जो लोग बैठे हैं
वो आपको बर्बाद कर चुके हैं, इसका आपको अभी एहसास नहीं हो पा रहा है। एहसास अब बाहर निकलिए आपको होगा। आपके बड़े भाई का जो ये ट्वीट और पोस्ट जितना कुछ आया, ये जनता बुड़बक नहीं है, और जनता ग्राउंड पे भी जानती है चीज़ों को। मैं एक सवाल पूछूंगा। 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी हुई ऐश्वर्या राय से। वो परिवार अलग पीड़ित है, वो भी बयान दे रही हैं कि लालू जी का ढोंग है। दूसरा बात कि अगर आप व्यथित हैं कि आपके बहन के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्या एक समाज के कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होने के नाते आपको नहीं लगता है कि ऑलरेडी डाइवोर्स सेटलमेंट चल रहा है, तो किसी इस प्रकार की हरकत समाज में एक प्रतिष्ठित परिवार के मतलब संतान होने के नाते एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है? तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, अगर अपने बच्चों का बात अपने घर के लोग नहीं सुनते हैं या घर के लोग राजी नहीं होते हैं, तो बच्चे हर कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं। जो मामला समझ में आया, तेज प्रताप यादव जी जिस फैमिली बैकग्राउंड से, जितने बड़े लेवल पे वो आदमी हैं, वो चाहते तो हमारे जो बहन का जो फ़ोटो वायरल हुआ, जो उन्होंने पोस्ट किया, वो हमारी बहन को दिल्ली मुंबई कहीं आराम से शिफ्ट करा कर रखे रहते, किसी को कोई समस्या, किसी को हल्ला हंगामा, किसी को कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने सम्मान के साथ हमारे ऊपर लगे हुए एक एक दाग जो इस परिवार की वजह से मेरे ऊपर लगा, उसको इस व्यक्ति ने डंके की चोट पे समाज में रख दिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसका प्रमाण आदरणीय लालू यादव जी ने दे दिया।